हेलो फ्रेंड, आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास जो रोटेशनल स्पेक्ट्रम होते हैं उसके लिए सिलेक्शन रूल क्या होते हैं, इसे हम समझने वाले हैं। इसके पहले भी और मैंने 3 वीडियो अपलोड किया है, आपने देखा होगा। अगर आप लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे कौन सा क्लास चल रहा है भाई, तो बीएससी 5वां सेमेस्टर का केमिस्ट्री चल रहा है, डीएससी का, राइट। तो सभी लोग बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत सारे चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा और आई होप मैं कोशिश करूंगा, मेरे ऊपर विश्वास है और आपके ऊपर भी भरोसा है कि आप कैसे इसको पढ़ सकते हैं। और मैं उन व्यंजकों को बहुत अच्छे से समझाते जाऊंगा जो हमारे किताब में या बुक में या जो हमारे पास और भी मार्केट में चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, उसमें हो सकता है समझ आए कि ना आए, लेकिन हो सकता है मेरे वीडियो देखने के बाद आपको समझ में बहुत कुछ आएगा। सबसे पहले आप एक चीज़ जानते होंगे, इतना पढ़ने के पहले कुछ चीज़ों को आप जानते हैं। जैसे मेरे पास एक मॉलिक्यूल होता है इस तरीके से, जब ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो लाइट को जैसे एब्जॉर्ब करेगा वो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम के रूप में काम करते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में वाइब्रेशनल एनर्जी दिखाई देते हैं, वाइब्रेशनल एनर्जी में आपको रोटेशनल एनर्जी आपको फाइनली दिखाई देते हैं। तो वही रोटेशनल जो हमारे पास एनर्जी होते हैं उसी में हम लोग वर्ण का नियम जो सिलेक्शन का रूल है उसे हम लोग समझने वाले हैं। तो सबने देखा कि हमारे पास कोई मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में रहते हैं और उसके बाद वो एक्साइटेड फॉर्म में आ जाते हैं, अर्थात अपने एनर्जी को लेकर के बाहर निकलने लगते हैं, राइट। तो यहाँ पर मैं अलग अलग लेवल को दिखाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए हमारे पास जो एनर्जी है यहाँ पर, ये J बराबर 0 मान लीजिए, J बराबर यहाँ 1 मान लीजिए, J बराबर 2 मान लीजिए, J बराबर 3, ये हमारा 4, ये 5 और ये हमारा 6 हो सकता है, राइट। ये अलग अलग हमारे पास एनर्जी लेवल को फॉर्म करते हैं। अब सबको पता है अलग अलग जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी स्ट्रक्चर के बेस पर अलग अलग तरह से वहाँ पर एब्जॉर्प्शन भी होगा, मतलब अवशोषण भी होगा। जो वहाँ पर एब्जॉर्प्शन होगा वह उस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मॉलिक्यूल्स हमारा कैसा है, राइट ना। तो यहाँ पर ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 दे रखा है, इसके अलग अलग एनर्जी लेवल है। तो हमारे पास जो वर्ण का नियम है वो किसके लिए लागू होता है, अर्थात किसके लिए वो अलाउ करता है, उसे हम समझते हैं। देखो हमारे पास जो एनर्जी हो सकता है वह 0 से लेकर के हमारे पास हो सकता है 1 तक, 1 से हो सकता है 2 तक, ठीक है, 2 से हो सकता है 3 तक, ये 4 तक हो सकता है, ये 5 तक हो सकता है, इस तरीके से, राइट। अगर इसको नहीं चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना आपको और एनर्जी लेवल शो करने के, राइट। तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है अलग अलग एनर्जी लेवल, ठीक है। ये हो रहा है हमारे पास, इसके लिए हम लोग शो करेंगे +1 दर्शाएंगे, अर्थात जब हमारे पास एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसके लिए। लेकिन जैसे हमारे पास इमिशन होगा, मतलब बाहर निकलेगा, तो हमारे पास ये हो सकता है 5 से हो सकता है 4, 4 से हो सकता है हमारे पास 3, 3 से हो सकता है हमारे पास 2, 2 से हो सकता है 1 और 1 से हो सकता है हमारे पास एनर्जी लेवल 0 हो सकता है। अर्थात हम बोले ये किसके लिए अलाउ करता है, तो हम यहाँ पर एनर्जी लेवल देखेंगे तो 0 से लेकर के यहाँ हमारे पास जो एनर्जी लेवल 0 से लेकर के कहाँ तक हो सकता है, से ये हो जाएगा 0 बराबर J बराबर 1 तक हो सकता है ना। और J1 बराबर हमारे पास हो जाएगा J2 तक हो सकता है और J2 से हो सकता है 3 तक, ये हमारा J बराबर ये 3 तक हो सकता है। बात समझ आ गई क्या सभी लोगों को, राइट। अब यही चीज हम माइनस में भी शो कर सकते हैं। माइनस में कैसे शो करेंगे, मतलब यहाँ पर 1 का डिफरेंट है, एक ही का अंतर है यहाँ पर, राइट। अगर हम देख पाए तो यहाँ पर जब इधर आ रहे हैं, मतलब हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास जो J का वैल्यू है वह 5 से लेकर के नीचे की ओर अगर जाए तो J का जो वैल्यू है, J मतलब आप सभी लोग जानते हैं घूर्णन स्पेक्ट्रम होता है, रोटेशनल एनर्जी यहाँ पर होता है। J का मतलब सब लोग को समझ में आना चाहिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पहले का वीडियो जाके देखना। तो 5 से लेकर के ये हमारा 4 तक हो सकता है, J4 से हमारा J4 से कहाँ जा सकता है, 3 तक जा सकता है, ठीक है। और J3 से लेकर के, ठीक, J3 से लेकर के J2 तक जा सकता है हमारा ये मान। अर्थात सबके बीच में अगर अंतर देखें तो एक ही अंतर है सबके बीच में। उसी के लिए हमारे पास जो सिलेक्शन रूल होते हैं वो सिर्फ अलाउ होते हैं जहां पर डिफरेंट जो एनर्जी लेवल का जो अंतर है वह सिर्फ 1 होता है, राइट ना। तो
अगर ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट्स, हमारे पास जो इमिशन हो चाहे एब्जॉर्प्शन हो, ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल हो वो सीधा 0 से लेकर के 1 तक हो सकता है ना। 0 से लेकर के 1 तक भी तो हो सकते हैं ना एब्जॉर्प्शन, या 1 से लेकर के हमारे पास 3 तक हो सकता है, और यहाँ पर 2 से लेकर के हमारे तक यहाँ 5 तक हो सकता है। और जब इमिट हो, नीचे में एनर्जी हमारा लॉस हो, मतलब बाहर निकलने लगे, तो यहाँ 5 से लेकर के ये आपका 3 तक हो सकता है, या हमारा 3 से लेकर के 0 तक हो सकता है। तो कहां पर हमारे पास लागू होगा, मेरी बात को समझना ना। मेरा मतलब ये हुआ कि जो एनर्जी का जो डिफरेंट है ना, ये 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 यहां तक अलाउ होगा। और जब हमारे पास इमिशन होगा, उत्सर्जन होगा, तो 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 यहां पर हमारा अलाउ होगा। लेकिन कहां पर अलाउ नहीं होगा, सिलेक्शन रूल वहां पर अलाउ नहीं होगा जहां पर हमारा मन 0 से लेकर के सीधा 2 तक चला जाए, या 1 से लेकर के डायरेक्ट हमारा 3 तक चला जाए, या हमारा 2 से लेकर के सीधा 5 तक चला जाए। वहां पर हमारा सिलेक्शन रूल अप्लाई नहीं होगा। राइट, कुछ बाहर का आवाज आ रहा होगा दोस्तों, कुछ काम चल रहा है बाहर में, इसलिए तो ये हमारा जो मान दिख रहा है, तो किसके लिए हमारे पास जो सिलेक्शन रूल अप्लाई होगा, इसी के लिए अप्लाई होगा जो मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर डेल्टा जे बराबर प्लस माइनस जो लिखा है मैंने, तो +1 का मतलब क्या हो रहा है, जो ऊपर की ओर जा रहा है जो ग्राफ हमारा, मतलब जो लाइन, जब लाइट एब्जॉर्ब हो रही उसके लिए। लेकिन जब माइनस बोल रहा है, इसका मतलब एनर्जी हमारे पास उत्सर्जित हो रही है, इमिट हो रही है, बाहर निकल रही है। तो चलो इसी सब चीज को हम यहां पर थोड़ा सा लिखे हुए हैं, हम बहुत अच्छा समझते जाएंगे, इसके पूरे जो व्यंजक है ना उसको भी पूरा क्लियर करेंगे। लेकिन ये आता है परीक्षा में, याद रखना। किसी भी मॉलिक्यूल में रोटेशनल स्पेक्ट्रम प्रदान करने के लिए यह माना जाता है कि घूर्णन जो एनर्जी होगा, रोटेशनल एनर्जी होगा, उसके स्तर से ट्रांजिशन उन्हीं निकट स्तर अर्थात ऊर्जा स्तर के एक ऊपर या नीचे में होना चाहिए। इसी बात को कह रहे हैं, एक ऊपर, ये ऊपर, एक ऊपर होना चाहिए, या एक नीचे होना चाहिए कह रहे हैं, जस्ट एनर्जी लेवल से। तो हम यहां देखेंगे, हमारे पास जो नीचे में एनर्जी रहेगा उसको मैं क्या कहूंगा, यहां जे डेस कहूंगा, और ऊपर वाले लेयर को मैं जे डबल डेफ पे दर्शाऊंगा, याद रखना। राइट, नीचे वाला स्तर हमारा कहीं पर भी ना, कहीं पर भी मैं देखूं, नीचे वाला जो भी स्तर होगा हमारा वो जे डेस रहेगा, और ऊपर वाला जो स्तर रहेगा उसे मैं जे डबल डेस से दर्शाऊंगा। मान लो मैं इन दोनों के बीच में देखूंगा तो इसको मैं जे डेस मानूंगा और ऊपर वाला को जे डबल डेस मानूंगा। मतलब ऊर्जाओं के अंतर को समझने के लिए एक मान होता है, अर्थात कहीं पर भी मैं जे डेस लिखा रहूंगा और जे डबल डेस लिखा रहूंगा तो समझ जाना कि ये नीचे का स्तर होगा और ये हमारा ऊपर का स्तर होगा। राइट, तो ये बातें आपको थोड़ी सी दिमाग में रखनी है। नीचे वाला लेवल को हम जे डेस से दर्शाएंगे और ऊपर वाला जो हमारा लेवल होगा उसको जे डबल डेस से हम लोग शो करेंगे। राइट, तो यहां पर बोला गया है यह संक्रमण तभी होगा जब हमारे पास संक्रमण उन्हीं निकट स्तर अर्थात क्लोज एनर्जी लेवल के एक ऊपर में होगा या नीचे में होगा। तो रोटेशनल जो हमारे पास लेवल होगा पर ही ये हो सकता है, जिनकी रोटेशनल क्वांटम संख्या में इनका इकाई का अंतर हो, एक ही इकाई का अंतर हो। सिलेक्शन रूल के अनुसार डेल्टा जे बराबर होता है प्लस और -1। यही बात है हमारे पास, अगर अंतर जो ऊर्जाओं का अंतर है एनर्जी लेवल का वह सिर्फ एक हो, ठीक है, तब उसे हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, ये हमारे पास प्लस बोले तो यहां पर अवशोषण हो रहा है, मतलब ऊर्जा एब्जॉर्ब हो रही है। अब माइनस कहेंगे तो वहां पर जो एनर्जी है वह निकल रही है, इस तरह से बता रहे हैं। अतः संक्रमण जे बराबर 0 से जे बराबर 1 से, अतः कहां तक हो जाएगा, जे बराबर 0 से जे बराबर 1 और उससे 2 तक हो सकता है। अर्थात डेल्टा जे बराबर +1 में अवशोषण को बता रहा है और एवं डेल्टा जे बराबर -1 में ऊर्जा को उत्सर्जन को बता रहे हैं, जिसे मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। ठीक है, जे डबल डेस को जे डेस से एक ऊपर वाला घूर्णन एनर्जी लेवल माना जाएगा। मैं आपको पहले ही बता दिया हूं, पूरा चित्र में मैंने समझा दिया ना। तो जे डबल डेस जो होगा वो ऊपर वाला लेयर होगा और जे डेस जो होगा वो नीचे वाला स्टेज होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ऊपर के लेवल में नीचे को हम माइनस करेंगे तो जे डबल डेस - जे डेस घटाएंगे बराबर 1 मिलेगा। या फिर हम कह सकते हैं जे डेस
बराबर हमारा मान पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, जे डबल डैश माइनस में 1 हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो, राइट ना। तो ये हमारा जब भी मान हम लोग यूज करेंगे आप लोग याद रखिएगा, जे डैश बराबर हमारा हो जाएगा जे डबल डैश माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर हो सभी लोग। जे डबल डैश माइनस जे डैश क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ऊपर में जैसे हम 1 में 0 घटाएंगे, 2 में 1 घटाएंगे, 3 में 2 घटाएंगे, 4 में 3 घटाएंगे, 5 में 4 घटाएंगे, तो मान मुझे कितना मिलेगा, एक ही मिलेगा ना। तो इसी को हम कह रहे हैं कि जब भी हमको जे डैश बराबर पूछेगा तो जे डबल डैश बराबर 1 लिखेंगे। आई होप आप लोगों को इतना बातें तो समझ में आ गई कि आखिरकार जो सिलेक्शन रूल होते हैं वो कहाँ पर काम करते हैं। आई होप इतना चीज़ें आप लोग पूरा क्लियर समझ रहे होंगे कि सिलेक्शन रूल अर्थात एनर्जी का जो गैप है, जो अंतर है, वो सिर्फ एक होना चाहिए, तभी ये सिलेक्शन रूल काम करेगा, चाहे ऊपर से चाहे नीचे से। और यहाँ प्लस माइनस जो मैंने लिखा हुआ है, तो ये प्लस का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और माइनस का मतलब क्या हो रहा है, इमिशन हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, उसके लिए। अब बाकी सारा चीज़ वही है जो मैंने आपको बताया है, राइट। चलिए स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप सब ने स्क्रीनशॉट ले लिया, और ये डायग्राम आपको पेपर में बताने की ज़रूरत तो नहीं है, चाहे तो इसको बस बता देंगे, जैसे 1 ये एक एक गैप है इसको बता देंगे, एक एक डाउन हो रहा है उसको बता देंगे, ये बीच को जो अलाउ नहीं है उसको नहीं बताएंगे, जो अलाउ हो रहा है उसको बस बता सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा बना देंगे ना तो और अच्छा रहेगा, समझ भी अच्छा पाएंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इनके पूरे जो व्यंजक है उनको भी हम लोग समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड, अब हम लोग इसके पूरे व्यंजक को समझते हैं, बहुत ज़्यादा एमपी है, देखना सभी लोग। देखो सबसे पहले चीज़ हम थोड़ा से समझते हैं। देखो हमारा तो जो बुक में यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा और लिखा हूँ ताकि आप लोग समझ पाएंगे करके, राइट। देखो रिजिड रोटर के लिए किसी भी रोटेशनल एनर्जी की लेवल की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, तो ये इसका फार्मूला ये है ना, सभी लोग ध्यान रखना, डेल्टा ई आर बराबर एच का वर्ग अपान 8 पाई का स्क्वायर आई होता है। ये चाहे तो आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छे से, राइट ना। ये चीज़ आप लोगों को पता होगा कि ये हमारे पास जो वैल्यू आए हैं, डेल्टा ई आर का मान एच का वर्ग अपान 8 पाई स्क्वायर आई जे प्लस 1, ये कहाँ से आया है चाहेंगे तो आप लोग देख सकते हैं, राइट ना। कहीं से भी आप डेटा उठा के लेंगे तो ये हमारा वैल्यू ही है, इतना का जो सूत्र है वो है, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, क्योंकि इसके पहले वाला रिकॉर्ड में हमने जो पढ़ा हुआ था वही का ये रिलेटेड चीज़ है, वही का ही मान है, तो हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं शुरू से, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ट्रांजिशन में एनर्जी डिफरेंट चाहिए। अब ट्रांजिशन हो गया, जैसे आप देखें ना, एक लेवल से दूसरे लेवल पर जा रहे थे तो उसमें अंतर हम लोग देख रहे थे, तो मैं आपको बता रहा था कि अपर लेवल माइनस लोअर लेवल, तो जो हमारा एनर्जी का जो डिफरेंट होगा वो हायर एनर्जी में लोअर एनर्जी को माइनस कर रहे हैं यहाँ पर। तो सिलेक्शन रूल जानते हैं, डेल्टा जे बराबर प्लस माइनस 1 होता है, पक्षांतर करके अगर हम मान वैल्यू चेक करें तो ये हमारा जे डबल डैश क्या है और जे डैश क्या है सब लोग जानते हैं। डबल जो डैश है वो हमारा ऊपर का वैल्यू है और नीचे का वैल्यू ये वाला है, राइट। तो ये सिलेक्शन रूल हम लोग यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो उसी को हम यहाँ लिखते हैं, एक बार लोअर के लिए और एक बार अपर के लिए। समझते जाना ध्यान से, बहुत ईजी है, बस समझ के फिर है, थोड़ा से मैं लिखने की यहाँ कोशिश पूर्ण किया हूँ, राइट। आप लोग समझते जाना बस। देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक एनर्जी लेवल के लिए लिखा हूँ, ये तो हमारा सेम है, डेल्टा ई आर, आर मतलब रोटेशनल है, बराबर एच का वर्ग अपान 8 पाई का स्क्वायर आई है। और यहाँ पर देखो जे प्लस 1, यहाँ पर जो वैल्यू है, यहाँ देखो, यहाँ जे है कोष्टक के बाहर में और जे प्लस 1 है, तो एक के लिए मैंने निकाला है जे डबल डैश और जे डबल डैश प्लस 1, ये हमारा ऊपर के लेयर के लिए, ऊपर के एनर्जी लेवल के लिए है। लेकिन स्टूडेंट एक हमारे नीचे में और लोअर एनर्जी है, उसको हम क्या मानेंगे, देखो इतना को मैं जे मान रहा हूँ, इतना को क्या मान रहा हूं मैं, जे मान रहा हूं, देखो यहां पर मैंने लिखा है ना, और आगे और आप देख सकते हैं आपको मिलेगा, है ना, जहां पर हम मान लिख सकते हैं जे डबल डैश माइनस 1, ये जे के बराबर है, इसको हम जे मानेंगे। चाहो तो आप लिख लेना, बगल में लिखना हम जे बराबर, ठीक है, जे डबल डैश बराबर जे डबल डैश माइनस 1 लिखे हैं या रखे हैं, यहां पर लिख लेना रखे हैं, राइट। इतना बात समझ आ रहा है, मतलब इतना को हम जे समझ रहे हैं, इसके जगह में जे समझ रहे हैं लोअर के लिए, ठीक है।
और फिर हम कहेंगे j+1 कह रहे हैं, तो इतना को मैं फिर j मानूंगा, j-1 को j मानूंगा, अब प्लस में मैंने 1 रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इतना को j मार रहा हूं और इसको भी मैं j मार रहा हूं, तो ये j है और j+1 है, अब प्लस j है और j यहां भी है और प्लस में 1 है। जैसे यहां देखो ये j का हमारा j हो गया डबल डेफ अर्थात ऊपर लेयर के लिए है, और यहां पर देखो j डबल डेफ ये हो गया अब प्लस में 1, इतना तो कोई दिक्कत नहीं, हमने इसी पर रखा है, अर्थात इसीलिए मैंने लिखा है अपर एनर्जी और लोअर एनर्जी। बुक में ऐसा नहीं दिया है, ये सब सारा चीज डिटेल मैं और इनको अच्छे से स्टडी करने की कोशिश किया तो सारा चीज मैं आपके लिए डेटा निकाला हूं। तो अपर एनर्जी और यहाँ माइनस लोअर एनर्जी, तो मैं अपर एनर्जी के लिए निकालूं तो इतना मिल जाएगा मुझे j डबल डैश और j डबल डैश +1 अर्थात ये हमारा इतना मान हो गया। अब माइनस कर रहा हूं ये वाला माइनस, अब लोअर के लिए निकालूंगा तो लोअर के लिए इतना को मैं j मार रहा हूं, j-1, यहां देखो j डबल डैश -1, अगर मैं इसको हल करूं इसको है ना, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ए पक्षांतर होकर उधर चला जाएगा ना, j डबल डैश -1 पक्षांतर होकर इधर आ जाएगा, अर्थात j डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा, j डबल डैश -1 हो जाएगा। इतना मैं लिख सकता हूं, कह रहा हूं, राइट, समझ रहे हो, पक्षांतर कर दिया तो इसीलिए मैं सिलेक्शन रूल यहां पर लिखा हूं सबके लिए। तो इतना को मैं फिर बार बार कह रहा हूं, इतना को मैं j मान रहा हूं, इसके जगह में कोष्टक का कोष्टक हो गया, और j के जगह में फिर मैं उतना ही मानूंगा, j-1, अब प्लस में 1 रखा है तो 1 रखा, इतना ही है। और जो बच्चा इसको नहीं समझ पाएगा वो आगे नहीं समझ पाएगा, आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, राइट। तो इतना को मैं इसीलिए लिख दिया हूं, हम j डबल डैश इक्वल j डबल डैश -1 रखे हैं j के j डबल डैश के जगह में। क्लियर हो, ये समीकरण हमारा दूसरा मिल गया। अब हम समझते हैं, ये हमारा सेम हो गया यहां तक, उधर तो सब सेम है, माइनस का हमारा माइनस हो गया, राइट। अब इतना को मैं क्या माना हूं बताओ, इतना को मैं j माना हूं, तो यहां मैंने लिख दिया j डबल डैश, है ना, और यहां देखो क्या बोल रहे हैं, j डबल डैश -1, ये हमारा सेम हो गया। अब इतना के जगह में हम क्या माने हैं बताओ जरा, देखो j डबल डैश -1 इसके जगह में हम ये j रखे हैं, क्लियर हो, और हमारे पास क्या बच गया है, यहाँ पर क्या बच गया है, ये j डबल डैश -1 का हमारा सेम हो गया, और इतना के जगह में हम j माने हैं। समझ में आ गया सभी लोगों को, एक बार ध्यान से देखना, और यहाँ पर मैंने लिख दिया है, यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा है, ध्यान रखें, j डबल डैश बराबर j डबल डैश -1 और प्लस में 1 हमने रखा है, क्योंकि मैं इतना को क्या मार रहा हूँ, j मार रहा हूँ, याद करो इतना को मैं j मार रहा हूँ तो j+1 ही ना होगा इतना का मान, तो वही मैं लिखा हूँ। समझ रहे हो बात को, एक बार फिर मैं कह रहा हूँ, समझो ध्यान से, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, j डबल डैश का मतलब है लोअर क्लास के लिए j डबल डैश -1 है, राइट, इतना मतलब j है, अब प्लस में 1 है तो ये प्लस में 1, अर्थात j के जगह में मैं इतना रखा हूं, बस इतना बस आपको याद रखनी है। तो हमारा इतना मान सेम हो गया, माइनस का हमारा माइनस हो गया। अब मैं जानता हूं कि इतना के जगह में, यहां पर मैंने लिख दिया है, इतना के जगह में मेरा j डबल डैश होता है और ये हमारा सेम हो गया। फिर कहता हूं, इतना को आप लोग ध्यान रखिएगा, इतना का जो मान है वो हमारा ये है, क्योंकि मैं यहाँ ध्यान रखे लिख दिया हूँ j डबल डैश बराबर j डबल डैश -1 लिख दिया हूँ और प्लस में 1, ठीक, और ये हमारा सेम हो गया, अर्थात इतना के जगह में j डबल डैश और इतना हमारा सेम हो गया। ये समीकरण तीसरा है, समझ रहे हो सभी लोग। अब आगे देखते हैं, हम कॉमन निकाल दें यहाँ पर j डबल डैश को, तो क्या बच गया यहाँ पर j डबल डैश +1 और माइनस j डबल डैश और प्लस में क्या बचा, हमारे पास 1 बचा हुआ है, राइट, हम यहाँ से निकाल सकते हैं बाहर जो निकलेगा उसको, ठीक है। अब अंदर हमने गुणा कर दिया है, चूंकि ये माइनस का, तो ये हमारा चिन्ह क्या हो गया, प्लस में चला गया। ये थोड़ा सा याद कर लेना, अगर कहीं भी आपको डाउट हो तो ये एग्जैक्ट मान सही है हमारा, ठीक है। और ज़्यादा होगा तो एक बार आप फोटो क्लिक करना है क्वेश्चन को, सिलेक्शन रूल, और मैं आपको फोटो यहाँ दे देता हूँ एक तो, है ना, जो हमारा बुक का है। तो इतना आपको जो मेन चीज़ है उसको मैंने लिख दिया है, बाकी तो मुझे समझ आ गया है, आप लोग को आ जाना चाहिए। तो ये j दोनों कट जाएगा प्लस माइनस, तो क्या बचा 1 1 2 हो गया, और 2 का गुणा हमारे j के साथ होगा तो 2j हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बाकी हमारा सेम हो गया। समीकरण 4 को हम तरंग संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो तरंग का फार्मूला होता है हमारे पास म्यू बार बराबर होता है डेल्टा ई आर अपान एच सी होता है। मैंने आपको पढ़ाया था तीसरा वाला शायद लेक्चर में, सारा चीज़ को मैंने मान निकाल के बता दिया था, है ना। तो ये हमारा म्यू के जगह में हम इतना को रखेंगे, राइट।
अर्थात म्यू का सूत्र होता है इतना। तो डेल्टा ई का मान मुझे क्या मिला है उसको चुपचाप रख दूंगा। देखो म्यू बार का बार हो गया, इक्वल की इक्वल हो गया। अब देखो डेल्टा ई आर का मतलब कितना मिला है मुझे, ये एच सी को छोड़ के ना, देखो एच सी मैं डेल्टा ई की जगह में मान को रखूंगा तो पूरा मैं इसको इतना को रख दिया मैं, और एच सी का हमारा एच सी हो गया। बस उतना ही तो मैंने किया है ना, इतना हमारा सेम मान ई का मान को मैंने रख दिया, और एच सी हमारा क्या हो गया, मान हो गया जो हमारे यहां पर दिया हुआ है। इतना समझ आ गया। अब एच एच कट जाएगा, एक एच कट गया तो क्या बचा, एच टू जे यहां पर बच गया, और नीचे क्या है 8 पाई का स्क्वायर और आई, और क्या हो गया सी, ये समीकरण 5 है। लेकिन कह रहा है कि हमारे पास कितना एच का वर्ग, एच है, केवल ये एच है ना, याद रखना, एच टू जे बटे में क्या लिख रखा है, एच अपॉन 8 पाई की स्क्वायर आई सी की जगह में बी रखो कह रहे हैं। अर्थात केवल हमारा किसको छोड़ के, 2j को छोड़ के, इतना के जगह में, ये देखो राउंड कर रहा हूं, इतना के जगह में हमको b रखने को कह रहा है। अब b क्या है हमारा, b यहां लिखा है रोटेशनल फैक्टर है, तो यहां पर मैं कुछ नहीं करूंगा, इतना के जगह में मैं सिर्फ b रखूंगा। तो म्यू बार बराबर हो जाएगा 2 हो गया 2 अब b, और इसको लिख सकते हैं j, 2bj, राइट, 2bj डबल डैश। यह हमारा जो समीकरण 6 है, यही तक इसका पूरा आंसर है। और ज़्यादा इसमें लिखने की ज़रूरत तो नहीं फील हो रही है मुझे, और ज़्यादा लिखने का काम भी नहीं है। बस इतना आप सिलेक्शन रूल को आप लोग याद करके रखना, थोड़ा सा कॉमन वगैरह कहाँ पर क्या निकाला गया है इसको थोड़ा सा अच्छे से माइंड में नोट डाउन कर लेना, राइट, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारा सेम मान है, ऊपर में वहाँ पर भी है ना, और j+1 हो गया है ये हमारा, तो ये माइनस माइनस गुणा हो गया प्लस, और वहाँ पर j का संख्या लिया गया है एक बार। अर्थात इसको सिंप्लीफिकेशन कहते हैं ना, शायद सिंप्लीफिकेशन मतलब सिंपल करना, सरल करना, राइट। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा एक बार नोट डाउन करना है, इतना को सेम रखना। और हमारे पास यहाँ क्या बच गया है j, 2 बार j में से एक बार j यूज किया गया है, और माइनस माइनस गुणा हो गया, यहाँ प्लस हो गया, दोनों j में से एक प्लस एक माइनस कट गया, 2 बचा है, बाकी सेम है। एक बार रिपीट करके देखना तो बिल्कुल समझ आएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, चलो फटाफट सभी लोग। क्लियर दिखाई दे रहा है वीडियो सभी लोगों को, ठीक है। देखते देखते वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, कोई बात नहीं है, लेकिन समझ में आना चाहिए आप सभी लोगों को। तो सिलेक्शन रूल सबके लिए महत्वपूर्ण था, आईएमपी था। आई होप आपने बहुत ध्यान से पढ़ा होगा। एक बात ध्यान रखना, मैं जो बोल रहा हूँ ना ध्यान रखते जाइएगा, कि इतना के जगह में मैं जे माना हूँ, ध्यान रखना, और इतना के जगह में भी हमारे पास जे होगा, याद रखना। यहाँ पर मैंने लिखा है, देखो ध्यान रखे, ये j+1 के लिए है ना जी, ये इतना को आप j माने हो, उसी फार्मूला में बैठाओ ना, देखो j और फिर कोष्टक में मिलना चाहिए j+1 लिख रहा है ना, तो j के जगह में हमारा j हो गया, ऊपर क्लास के लिए मतलब ऊपर लोअर, ऊपर एनर्जी के लिए, और नीचे एनर्जी के लिए क्या होगा। अब यहाँ देखो j का हमारा j हो गया, और j+1 तो j+1 हो गया, इतना तो समझ आ गया। अब माइनस कर रहा है, ये माइनस आ गया। अब लोअर के लिए क्या कर रहा है, लोअर के लिए कह रहा है j-1 बराबर j बोल रहा है, ठीक है। और ये भी वही आ गया j+1, तो इतना को आपने j माना है, j इतना के जगह में हम j माने हैं ना, तो इतना के जगह में हमारा j-1 आ गया, अब +1 का हमारा +1। इसीलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लिख के बता दिया, इतना का बराबर ये होता है, इतना का बराबर ये होता है, ध्यान रखे करके, राइट। आई होप दोस्तों सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। ये हमारा चौथा लेक्चर था, और जितना भी और आईएमपी वीडियो आएगा उसे ध्यान से देखते जाना, समझते जाना। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके मुझे जरूर बताना, है ना। इसके बाद जो भी अगला लेक्चर आएगा बहुत खास होगा, आईएमपी होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए वीडियो को आज करने के लिए थैंक यू सो मच।